सबसे पहले सभी को जोहार, नमस्कार, राधे राधे। तो मैं रामकृष्ण परमहंस अपने द RKPH यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को JSLPS के द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का मासिक प्रतिवेदन, जिसे हम लोग शॉर्ट में MPR भी कहते हैं, तो मैं आज MPR भरने का तरीका, किस कॉलम में क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाता है, इससे संबंधित कुछ जानकारी बताने जा रहा हूँ, जिसको मैं पूरा बारीकी से कॉलम बाय कॉलम समझाने का प्रयास करूँगा। जिसमें कुछ त्रुटियाँ होगा तो उसे हमें कमेंट करके यूट्यूब चैनल पर ज़रूर बताने का काम करेंगे, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे तो सही पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा जा रहा है कि हर महीना स्वयं सहायता समूह मासिक प्रतिवेदन ग्राम संगठन में जमा करना है। यानी जब हम कोई भी, जैसे अभी 2026 का जून महीना समाप्त हो गया है, तो हमें इस महीना का MPR भरना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस महीना का MPR भरने के बाद हम अपने ग्राम संगठन में जमा करेंगे। ग्राम संगठन यानी गांव में 5 से 25 समूह को बनाकर एक ग्राम संगठन बनाया गया है, जिसमें सभी समूह का मासिक लेखा जोखा, सदस्यों का ऋण लेन देन की जानकारी इस MPR के द्वारा भरा जाता है, उसको ग्राम संगठन में जमा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है माह का नाम, यानी मान लीजिए कि अभी जुलाई 2026 चल रहा है, तो ये भरा जाएगा जून 2025 का, साल में 2026 रहेगा। पहला कॉलम में रहेगा समूह का नाम। जैसे हमारा समूह का मान लीजिए कि नाम है सीता आजीविका SHG, तो सीता आजीविका SHG लिखेंगे। दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम में गांव का नाम लिखेंगे, जिस गांव में SHG चलता है उस गांव का नाम। तीसरा कॉलम में ग्राम संगठन का नाम, जो समूह जिस ग्राम संगठन से जुड़ा होगा उस ग्राम संगठन का नाम। जैसे में ग्राम संगठन का नाम हो गया शांति आजीविका महिला ग्राम संगठन। तीसरा नंबर में क्लस्टर संगठन का नाम। क्लस्टर संगठन का नाम में अपने धावाडी संकुल संगठन लिख देंगे। इसके बाद पांचवा कॉलम में है प्रखंड का नाम, जिस प्रखंड से आप हैं उस प्रखंड का नाम लिख देना है। छठे कॉलम में लिख देना है समूह का गठन दिनांक, हमारा समूह का गठन कब हुआ है, शुरुआती हमारा किस दिनांक से समूह चल रहा है। सातवें कॉलम में है सदस्यों की संख्या, जो हमारे वर्तमान में सक्रिय सदस्य हैं, जो हमारे समूह में सदस्य अभी हैं, उनकी संख्या। समूह का बैंक का नाम,
8वें कॉलम में बैंक का नाम है। ठीक है, तो अपने बैंक का नाम, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, ये चीज़ लिखना है। बैंक शाखा का नाम, मान लीजिए मेदिनीनगर शाखा है हमारा समूह का। 10वें कॉलम में है बैंक खाता संख्या। ठीक है, 11वें में है बैठक संख्या, यानी गठन दिनांक से जून 2026 तक समूह के टोटल बैठक की संख्या। 12वें कॉलम में है बुक कीपर का नाम, बुक कीपर का जो नाम है, जो रजिस्टर लिखती हैं उनका नाम। 13वें कॉलम में क्या पूछ रहा है, बैठक, बचत, उपस्थिति का विवरण। इसमें 3 प्रकार का पूछ रहा है। पहला है क्रम संख्या, दूसरे में विवरण है, तीसरे में पिछले महीने तक कुल बैठक। इसके बाद है इस माह में। 13वें कॉलम में है बैठक, बचत, उपस्थिति का विवरण। पहला है क्रम संख्या, दूसरा विवरण, तीसरा में पिछले माह तक, चौथे में है इस माह तक, 5वें में है कुल। क्रम संख्या 1 में पूछ रहा है कि बैठक की संख्या। क्रम संख्या 2 में पूछ रहा है कुल बचत। क्रम संख्या 3 में पूछ रहा है उपस्थिति। यानी जैसे जून महीना का हम भर रहे हैं MPR जून 2026 का, तो हमें मई 2026 तक का गठन दिनांक से मई 2026 तक समूह की कुल बैठक संख्या कितना हुई है। ठीक है, इसके बाद इस माह तक लिख रहा है कॉलम में, इस माह तक कुल कितना बैठक हुआ है इस माह का। जैसे जून 2026 में मान लीजिए कि 4 ठो, और मई 2026 तक मान लीजिए कि 200 हुआ था। ठीक है, तो पिछले माह तक वाला में 200 लिखेंगे, इस माह तक में 4 लिखेंगे, कुल में हो जाएगा 204। उसी तरह कुल बचत, अगर कुल बचत में अगर 10 गो सदस्य हैं तो 10 गो सदस्य का आपका हो गया 200 का हिसाब से बचत 20,000 रुपया। ठीक है, और इसमें हो गया इस माह तक में बचत 400 रुपया। 10-10 रुपया सभी सदस्य जमा करते हैं, तो 20,400 कुल वाला कॉलम। उपस्थिति, अगर हर बैठक में हर सदस्य आ रहे हैं तो उनका उपस्थिति लिखा जाएगा 2000। इस महीने में 40 को इसमें हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2040 कुल में। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। 14वें कॉलम में पूछ रहा है समूह को प्राप्त ऋण और भुगतान का विवरण। ठीक है, तो इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम में यहाँ पूछ रहा है संस्था का नाम। ठीक है, संस्था का नाम है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा समूह एक तो ग्राम संगठन से CIF ऋण लेता है, और दूसरा तो बैंक से CCL पैसा लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने CCL पैसा बैंक से लिया हुआ है 1 लाख रुपया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संस्था का नाम लिख लिया जाएगा, CCL बैंक ऋण राशि। ठीक है, प्रारंभिक ऋण राशि बोल रहा है, तो
प्रारंभिक ऋण राशि में लिखा जाएगा। मान लीजिए कि 1,00,000 हमने पैसा लिया, तो कभी हमने नहीं जमा किया है मान लीजिए, तो इसमें 1,00,000 रहेगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है बकाया के साथ इस महीने तक की कुल वापस की जाने वाला ऋण राशि, यानी पिछला जो बाकी था उसके साथ इस महीना में कितने ऋण बैंक को वापस करने का प्लान है। ठीक है। तो मान लीजिए कि 10,000 रुपया किस्त और 1,000 रुपया ब्याज जमा करने का हमारा प्लान है। इस दूसरे कॉलम में पूछ रहा है इस महीने में जमा किया गया कुल ऋण राशि। तो मान लीजिए इस महीने में हमने जो बैंक को पैसे जमा किए हैं सो, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने 10,000 रुपया किस्त और 1,000 रुपया ब्याज जमा कर दिया है। ठीक है। बकाया का कॉलम, बकाया इस महीना में नहीं रहा। जो प्लान हम लोग किए थे जमा करने के लिए उसे हम लोगों ने बैंक में जमा कर दिया। कुल ऋण शेष राशि में हम लोग लिखेंगे 1,00,000 में से 10,000 जमा कर दिए तो 90,000 रुपये। ठीक है। दूसरे कॉलम में अगर 2 संस्था से पैसा लिए हैं, अगर CIF लिए हैं ग्राम संगठन से, तो CIF वाला में उसी तरह से सेम लिखा जाएगा। मान लीजिए कि 50,000 रुपया लिए तो 50,000 प्रारंभिक शेष राशि में, इसी महीने में लिखेंगे तो कुछ नहीं, डैश रहेगा। ठीक है। अगर इस महीना बकाया के साथ इस महीना में जमा करने वाले, तो मान लीजिए कि 5,000 रुपया किस्त बांधा है ग्राम संगठन, तो 5,000 किस्त में लिखेंगे। 1 रुपया की ब्याज दर से 500 रुपया। इस महीने में जमा किया गया कुल ऋण राशि 5,000, ब्याज 500 रुपये, बकाया नहीं, डैश रहेगा। कुल शेष ऋण राशि में 45,000 बचेगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को हम उम्मीद करते हैं कि दिक्कत ना होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें कॉलम में पूछ रहा है, तो चलिए 15वें कॉलम में पूछ रहा है समूह की आय व्यय का विवरण। तो जून 2026 में हमारे समूह में क्या क्या आय आया है। तो आय उसे कहते हैं जो हमें कभी लौटाना ना हो। ठीक है। और व्यय उसे कहते हैं जो भुगतान करने के बाद पुनः हमें वापस नहीं आता है। तो इसमें है पहला कॉलम में सदस्यों के ऋण पर ब्याज, यानी जो सदस्य समूह से ऋण लिए हैं उस पर ब्याज, तो कितना ब्याज जमा किए हैं। तो मान लीजिए कि 2,000 रुपया ब्याज समूह में प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसके बाद है बैंक खाता में जमा राशि पर ब्याज। तो मान लीजिए कि हमारे समूह का जो बचत खाता है, ठीक है, उस पर बैंक जून 2026 में ज़रूर ब्याज दिया हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर 3 क्वार्टरली बाई क्वार्टरली बैंक ब्याज हमें कुछ न कुछ देता है। ठीक है। ये वाला कॉलम में ब्याज मान लीजिए कि 300 कुछ रुपया ब्याज दिया है। ठीक है। 300 मान लीजिए कि 25 रुपया। ठीक है। दंड अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्य में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। तो मान लीजिए कि 300 ये और 2,000 ब्याज और ये बैंक वाला ब्याज 325, तो यानी कुल में हो जाएगा 2,025। फिर है व्यय का विवरण में पहला है ग्राम संगठन पर ब्याज वापसी, यानी हम जो वहाँ पे 500 रुपया ब्याज दिए थे 50,000, वो यहाँ पे 500 रुपया लिखा जाएगा। ठीक है। ग्राम संगठन का हो गया। इसके बाद बैंक ऋण पर वापसी ब्याज, तो 1,00,000 के हमने 1,000 रुपया ब्याज यहाँ पे जमा किया था। ठीक है। तो यहाँ पे 1,000 रुपया। यात्रा खर्च मान लीजिए कि 100 रुपया बैंक जमा करने में पैसा खर्च हुआ था, तो उसका
तो टोटल यहाँ पे 1600 रुपया कुल में लिख देंगे। अन्य खर्च कुछ नहीं है तो यहाँ कुल में 1600 रुपया खर्च, यानी 400 रुपये इस महीना में हमारा समूह फायदा में चला। ठीक है, इसके बाद क्या है, 16वां कॉलम में है माह के अंत में बैंक में कुल शेष राशि। तो जब हम बैंक पासबुक अपडेट करवाए थे तो हमें पता चला कि बैंक कितना ब्याज दिया है। उसके बाद क्लोज जब हमारा बैलेंस होता है तो वो बैंक पासबुक में दाहिने तरफ बैलेंस वाला कॉलम में दिख जाता है कितना हमारे समूह का पैसा बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है 17वां कॉलम में माह के अंत में हाथ में कुल शेष राशि। तो मान लीजिए कि जून 2026 में 2225 रुपया था, तो 2225 में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 18वां कॉलम में समूह में किए गए सरकारी योजना और सामाजिक कार्यक्रमों पर विवरण। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या आपने जो समूह चला रहा है इसमें कोई सरकारी योजना के बारे में सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। तो जून में मान लीजिए कि कोई समूह अगर कार्य करता है, सरकारी योजना के बारे में चर्चा करता है, जैसे आवास मिल रहा है, किसका आवास आया नहीं आया, मैया सम्मान का सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ, या कोई भी उसके बारे में चर्चा किए तो लिख देंगे कि हमारे समूह के द्वारा सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का सत्यापन फॉर्म भरवाया गया। ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम में जैसे हम लोग अपने समूह के माध्यम से चर्चा किए कि हम लोग को जैसे 5 तारीख को हमारा पर्यावरण दिवस था, तो पर्यावरण के दिवस के दिन हम लोग साफ सफाई किए, समूह के महिलाओं के द्वारा साफ सफाई किया गया, हम लोग वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, ये सब चर्चा किए तो उसको लिख देना। ठीक है, फिर पूछ रहा है 19वें कॉलम में आंतरिक आकेक्षण किस वित्तीय वर्ष तक पूर्ण है। तो वित्तीय वर्ष मान लीजिए कि 2025-26 तक हमने समूह का ऑडिट करवा लिया है, तो यहाँ 2025-26 अगर 24-25 तक हुआ है तो 24-25 लिख दीजिए। ठीक है, जो भी हुआ है लिख देना है सही सही। इसके बाद है 20वें कॉलम में कितने सदस्यों ने स्वयं सहायता समूह से अभी तक ऋण लिया है। यदि सभी सदस्यों ने ऋण ले लिया है तो इस माह में 0 लिखें। ठीक है, तो मान लीजिए कि पिछले महीना तक 10 गो सदस्य में से 9 सदस्य ले चुके हैं। ठीक है, तो 9 लिख देंगे। इस माह में 1 लिखें, 1 गो ली है सदस्य ऋण तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो कुल 11 सदस्य। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कितने सदस्यों ने 21वें कॉलम में कह रहा है कितने सदस्यों ने अभी तक कितने बार ऋण लिया है। जो हमारे 204 बैठक हुए हैं उसमें से कौन सदस्य कितने बार ऋण लिया उसके बारे में डिटेल से पूछ रहा है। इसमें है बारंबारता सदस्यों की संख्या। कह रहा है कि एक बार भी ऋण नहीं लिया है, तो वैसा कोई सदस्य हमारे पास नहीं है तो उसमें डैश लगा देंगे। 1 से 2 बार ऋण लिया, तो मान लीजिए कि 2 सदस्य है से 2 बार ऋण लिया है। ठीक है, तो 2 मान लीजिए कि 2 ऋण लेने वाला 2 सदस्य है तो 2 लिख दिए। 3 से 5 कै गो लेना है, 3 गो ऋण लिए से 2 गो सदस्य मान लीजिए कि
3 बार लिया है तो इसमें दूसरा कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद है 5 से 8 बार कितना सदस्य लिया है ऋण, उसको लिख देना है कि हाँ 4 सदस्य ने, 2 सदस्य ने, 1 सदस्य ने लिया है। 8वें में है कि 8 से अधिक बार कौन ऋण लिया है। ठीक है, तो सदस्य की संख्या अगर एक कोई लिया है 8 बार से ज़्यादा तो उसका 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर 22वें कॉलम में पूछ रहे हैं कितने सदस्य एस से जी से ऋण लेकर कम से कम 2 आजीविका गतिविधि कर रही है। तो ये चीज़ हम लोग को पहले से ही बताया गया है कि समूह से कोई भी पैसा लेते हैं तो आजीविका कार्यक्रम के नाम पर लेते हैं। तो जो पैसा लेते हैं तो उससे हम लोगों ने कितने आजीविका कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है पिछले माह तक मई 2025 तक कितने सदस्यों ने कै को आजीविका कर रही है। तो मान लीजिए कि 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, जो भी सही है उसको लिखना है। अगर 4 सदस्य का जनरल स्टोर है, अपना गाय पालन है, पशुपालन, कृषि, गैर कृषि कुछ भी करती है तो उसको लिखना है। इस महीना में अगर किसी ने किया है तो हाँ 1 लिख देंगे। कुल कितना सदस्य करते हैं, मान लीजिए कि 5 सदस्य करती है आजीविका गतिविधि तो 5 लिख देंगे। इस महीने में अगर 1 करना चाहिए तो उसको पैसा दिए हैं हम लोगों तो इसमें 1 लिख देंगे। टोटल 6 सदस्य। फिर पूछ रहा है कि समूह के बुक कीपर द्वारा साप्ताहिक बैठक के दिन ही खाता बही अध्ययन किया जाता है कि नहीं। यानी जो हमारे समूह के बिक्के हैं उनके द्वारा समूह का रजिस्टर, संपूर्ण रजिस्टर, पूरे रजिस्टर, 7 रजिस्टर अपडेट किया जाता है कि नहीं। तो कोई भी समूह का बिक्के जो है हर बैठक में रजिस्टर मेंटेन कर लेता है तो हाँ लिख देना है। ठीक है, इसके बाद बाएं तरफ समूह का पुस्तक संचालक, ठीक है, बुक कीपर अपना हस्ताक्षर करेंगे। दाहिने तरफ समूह के अध्यक्ष जी को कोषाध्यक्ष साइन करेंगे अपना और मुहर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम प्रयास करेंगे कि आपको समझाने का पूरा हमारा सहयोग रहेगा ताकि आपका MPR सही भरा है। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।